मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में जूनियर डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पे है। वो एकेयू यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी हाई के नारे लगा रहे हैं। उनको ये कहा गया है कि आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने होंगे और रिज़ल्ट में धांधली को लेके इस वक्त वो हड़ताल पे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तमाशा बना रखा है, मरीज का रोक है। Give me the complete list of these boys and I will see how you are going to take the exam. सही हरिया से हिम्मत इतना हो गया कि आगे आप मरीज का रास्ता रोकिएगा। डॉक्टर बनने जा रहे हैं, चलो हटो। आप हमको एक टेक का नाम दीजिए। तो जाना गुलाबी खड़ा फोटोग्राफी हो रहा है ना, जाने के लिए तो प्रेस वाले आप लोग जैसे हमको दीजिए कहीं लगा फोटोग्राफ्स। मेडिकल स्टूडेंट्स they are behaving like a butchers. कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हमें कोई बीमारी हो या रोग हो जाए तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एसकेएमसीएच अस्पताल में जूनियर डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पर हैं। यानी एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कहना है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो कि सितंबर 2020 में निर्धारित था, कोरोना को वजह से मार्च 2021 में लिया गया। 6 महीने देरी होने के कारण होना तो यह चाहिए था कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द निकाल दे, लेकिन उल्टा रिज़ल्ट को 6 महीने और रोक कर रखा गया और रिज़ल्ट 30 अगस्त 2021 को निकाला। और उस रिज़ल्ट में भी इतनी कमियां हैं कि 1072 अभ्यर्थियों में से 447 को फेल कर दिया गया, जो कि आज तक की देश की इतिहास में कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात करें तो उनका ये भी कहना है कि अब एकेयू ने हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने को कहा है, जो कि 27 सितंबर से निर्धारित है। इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट संपन्न होते और रिज़ल्ट आते आते 3 महीने और समय लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेकेंड ईयर भी ख़राब हो जाएगा, जिससे सेकेंड ईयर में भी हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एकेयू होगा, ये कहना है जूनियर डॉक्टरों का। और उनकी मांग है कि हमारी कॉपियों को फिर से सही मूल्यांकन हो और सभी को पास कर दिया जाए। उनकी बस मांग इतना है कि हमारी कॉपी को फिर से रीचेकिंग हो। एसकेएमसीएच अस्पताल में इकट्ठा लोग गवाही है कि जूनियर डॉक्टर्स किसी मरीज का रास्ता नहीं रोक रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। और 1 जुलाई को आपको बता दें कि नेशनल डॉक्टर्स डे को हम मनाते हैं। इसमें जूनियर डॉक्टर्स का ऐसा बदहाल देखकर, ऐसी बदहाल स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन डॉक्टरों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। और वैसे भी भारत में डॉक्टर्स की कितनी कमियां हैं ये तो आप जानते ही होंगे, और ख़ास करके बिहार में। ब्यूरो रिपोर्ट, महाखबर। बच्चे विरोध वगैरह कर रहे थे क्या? अरे विरोध क्या है, सिंपल परीक्षा है, एग्जाम पास फेल होने का सवाल है। इसमें मरीज का रास्ता रोकने की क्या सवाल पैदा है? इज कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। पोर्शन भी है, वो भी बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया, बट सारे बच्चे अपने खुद के दम पे उन्होंने पढ़ाई करी। एग्ज़ाम का डेट आया, कैंसिल हुआ, फिर से दोबारा आया, फिर कैंसिल हुआ, फिर आया तीसरी बार। 5 मार्च से एग्ज़ाम हमारा चालू हुआ और वो एग्ज़ाम हुआ 1 महीने तक। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है मतलब कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पेपर 1 का क्वेश्चन क्या है, पेपर 2 का क्वेश्चन क्या है, कोई आइडिया नहीं था। अभी आप लोग चाल पाल मत कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, पेपर 1 पेपर 2 कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं था, फिर भी हमने एग्जाम दिया, ठीक है। और who is the leader among these? ले जाओ, एक-एक करके आओ मेरे सामने। Leave it! I say immediately back at it. Hello! तुरंत खाली कीजिए जगह। ये तो हॉस्टल है, विरोधी निकलवाई हॉस्टल। तमाशा बना रखा है, मरीज का रोक है। Give me the complete list of these boys and I will see how you are going to take the exam. चलिए हरिया से हिम्मत इतना हो गया कि आगे आप मरीज का रास्ता रोकिए। डॉक्टर बनने जा रहे हैं, चलो हटो।
आप हमको एक का नाम दीजिए। तो जाओ ना गुलाबी खड़ा है, क्या कर रहे फोटोग्राफी हो रहा है ना, प्रेस वाले आप लोग जो शाम को दीजिएगा इन लोगों को फोटोग्राफ, एंड आई विल सी हाउ दे डेयर टू डू लाइक दैट। मेडिकल स्टूडेंट्स चलिए आइए, काम से पढ़ोगे नहीं या फेल करोगे नहीं, गार्जियन का पैसा लेकर बर्बाद कर रहा। हटो ना यार, बढ़ो आगे। विनोद जी आपकी बंद ये पीछे जाइए ना, पीछे जाइए। हाँ पीछे जाइए ना, आवाज़ है, साउंड के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। क्या कुछ मांग को लेकर के आज ये किया जा रहा है? हम लोग ट्रेनिंग बैच थे, आप लोग यहाँ से साइड हो भैया, चलिए और हम लोग का इंटरव्यू में एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम का पैटर्न अचानक से चेंज कर दिया गया। एग्जाम का पैटर्न अचानक से चेंज कर दिया गया। जो 50 नंबर का क्वेश्चन आता था, 100 नंबर का हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। अब किस पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहा है वो भी नहीं पता था, और एग्जाम का पैटर्न अचानक चेंज कर दिया। सारा क्लिनिकल की तरफ पूरा क्वेश्चन को घुमा दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग का एग्जाम बहुत खराब किया था। उसके बाद AQU में जब बात AQU में बोला था कि नहीं ठीक है, अचानक से आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो कॉपी का लीनियंट चेकिंग होगा, ऑलमोस्ट सबको पास किया जाएगा, ये कहा गया था AQU में। हम लोग कह रहे थे अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये आ गया है कि अभी पहली बार, मतलब अभी तक के बिहार के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 40% बच्चा ऑलमोस्ट को फेल कर दिया है कहीं, जिसमें कुछ बच्चा को 1 नंबर थे, किसी को 2 नंबर थे, किसी का तो इवन ये है कि ऑब्जेक्टिव जो 10 नंबर का आता है उसमें कंप्यूटर जो चेक किया है तो जो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चेक किया है, किसी में टिक और क्रॉस दोनों मर्ज कर दिया गया है, और एक ही ये बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है आपका आंसर या गलत है। इस वजह से सारे आंसर को कैंसिल कर दिया गया है। आज क्या किया है यहाँ पर? OPD वगैरह बंद भी की? ओपीडी बंद नहीं है। इमरजेंसी भी हम लोग बंद कर रहे हैं। इस मांग में कर रहे हैं कि री एवोल्यूशन कराया जाए। ये बोल रहे हैं कि रीटोटलिंग करवाया जा सकता है, री एवोल्यूशन नहीं कराया जा सकता है, जबकि आप इस क्वेश्चन में आप मार्क्स भी नहीं दिए। 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपने 0 नंबर उसमें बैठा दिया, उसमें रिटोटलिंग करवा के हम लोग क्या करेंगे? उसमें रिटोटलिंग करवाइए। आगे क्या कुछ मांग? हम लोग का ये प्लान है कि कॉपी को रिवोल्यूट कराया जाए, फिर से चेकिंग कराया जाए उन लोग का। क्या पर्चा हुआ? जी क्या नाम बताइए? फैज इमाम 2019 में SKMCH। और 16 अगस्त 2019 से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि 13 महीने का था, और कायदे से साल भर के अंदर इसको एग्ज़ाम लेके सेकेंड ईयर में हमें मतलब OPD वगैरह बाधित कर दिए हैं। सर को मिस्टेक नहीं समझते हैं, ये बच्चे हैं नादान हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, मरीज मेरा जा रहा है, और इनकी जो भी मांग है आवाज़ें जाएगी, जो उचित कार्रवाई होना है, और इनका जो प्रॉब्लम है वो AQU तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉस्पिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरे बच्चे हैं, अच्छे हैं, और मरीज़ के सेवा में आगे डॉक्टर बनने वाले हैं। इनको किसी ने सिखा दिया होगा कि यहाँ इमरजेंसी बंद करने से प्रतीकात्मक तौर पे बना। ठीक है। 1 मिनट में हमारी बात पहुंच जाएगी, हम 1 मिनट में चले जाएंगे। आप समझा रहे हैं कि साथ में और ये जो बंद नहीं है, प्रतीकात्मक तौर पे बन उनके हाथ में भी और उसके बाद तुम्हारे बीच में रास्ता नहीं बन जाइए, अल्लाह करिए, वहाँ जगह देते हैं, पानी देते हैं, वहाँ लगा खाली करिए, ठीक है। खाली करिए। ऐसे ही अपना पल्ला छोड़ ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सारे मेडिकल
प्रतीकात्मक तौर पे बना। एक मिनट